हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 6 में मैक्सिमा और मिनिमा का एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो थे वो पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स को कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x = x²). f(x = x²। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड also local minimum and local maximum value in the following cases। ठीक है, पहला हमारा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है क्या, f(x = x²। सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। f'(x), इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, f'(x) फाइंड आउट करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और x का डेरिवेटिव 1 मीन्स f'(x) = 2। देखो यहाँ पे f'(x) जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। आप x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ए वैल्यू जो है वो 2 रिटेन करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, बेटर टू राइट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको 0 लेते हैं। तो f'(x) should be equal to 0। f'(x) का वैल्यू क्या है, 2x। 2x should be equal to 0, it means x = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लेने पे, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग पुट करके देखते हैं कहाँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट 0 पुट करते हैं तो वैल्यू 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में x का कोई भी रियल वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू आपका फंक्शन का है 2, 3, 5 के जो भी है वही उसका वैल्यू रहेगा। और 2 जो है एक ग्रेटर देन 0 है। 2 ग्रेटर देन 0 है मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब कि जो x = 0 है ये आपका मिनिमा, लोकल मिनिमा हो गया। दैट इज x = 0 is the point of local minima। अब देखो यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ए क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसका वैल्यू पुट कर दो गिवन फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या है, f(x) = x²। अगर हम यहाँ f0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0² = 0। इसका मतलब कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, x = 0। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ जो सेकंड पार्ट है थर्ड का, उसमें पहले तो हम देखते हैं फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन है
एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। अब पहले तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0। दैट मीन्स जी डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 2 जा 6x। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 लेंगे। तो हम लोग यहां लिखते हैं फॉर जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1। अब हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट है और कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग जी डबल डैश 1 निकालते हैं। तो जी डबल डैश 1 निकालोगे तो जी डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना है, 6x। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो यहाँ 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 जो है, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को कहां पुट करते हैं, जो हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन होता है उसमें। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। अगर हम यहां पुट करते हैं x इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा, g1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 1, इसका मतलब है कि कितना आ गया, a आ गया आपका 1 का क्यूब 1 माइनस 3, ये वैल्यू आ गया माइनस 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 पे चलते हैं। एट x इक्वल टू माइनस 1, जी डबल डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 1, और 6 इंटू माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, ए वैल्यू आ गया माइनस 6 जो है वो लेस देन 0 है, निगेटिव वैल्यू है ना। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को मैं इधर फाइंड आउट कर देता हूं ना। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना पड़ेगा गिवन फंक्शन में। गिवन फंक्शन है हमारा जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। आप यहां -1 पुट करोगे तो जी एक्स का वैल्यू, जी -1 पुट करोगे तो आपका इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1। -1 का क्यूब तो -1 होगा, क्योंकि अगर निगेटिव एक्सपोनेंट निगेटिव बेस पे कोई भी ऑड नंबर एक्सपोनेंट होता है तो साइन निगेटिव होता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। अरे माइनस माइनस प्लस 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब वैल्यू
या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो भी कहो, ये 2 आ गया। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2। ठीक है, तो ये थर्ड का सेकेंड पार्ट था। अब उसके बाद हम लोग थर्ड के थर्ड पार्ट में चलते हैं, देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में चल रहे हैं, और इसके इंट्रोडक्शन क्लास में और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हुए हम लोग इतना तो इसका कॉन्सेप्चुअल मूवमेंट सीख चुके हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझने में। इसलिए आपको साथ साथ में अभी नोट करते जाना है। आगे के क्वेश्चन जब थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएंगे तब आप लोग पहले समझेंगे हर एक स्टेप को, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन इसमें जो दिया है, क्या दिया है? फंक्शन इज hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फंक्शन हमारे पास है hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अंडर व्हाट कंडीशन? कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन π/2। देखो, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। hx इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस, यहां पे ठीक है अभी प्लस लिख दो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन x क्या हो जाएगा? h डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। अब हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। h डबल डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन x माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फंक्शन क्या है? माइनस साइन x माइनस cos x। अब उसके बाद फॉर h डैश x इज इक्वल टू 0, यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो h डैश x है कितना? cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर हम cos x का वैल्यू निकालें तो cos x इक्वल टू साइन x आ जाएगा। अगर हम cos x को 1 इंटू cos x लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, 1 से हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x, और cos x को इस तरफ ट्रांसपोज करके लाओ राइट साइड में, तो ये साइन x बाई cos x हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan x। अब 1 इक्वल टू ये tan x जो आया, अब हमको देखना है कि x का वैल्यू 1 कहां आता है। इट इज ऑब्वियसली नोन टू अस दैट x मीन्स एंगल 45 डिग्री फॉर tan गिव्स द वैल्यू 1, तो ये tan π/4 आ गया। ऐसे भी आप देखो π/4 जो है वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? x इक्वल टू π/4। ये हमारा x का वैल्यू आया, यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करके देखते हैं। तो यहां पे एट x इक्वल टू π/4, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स h डबल डैश x के जगह पे π/4 लिखो। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? माइनस साइन x, माइनस साइन π/4 माइनस cos x, cos π/4। यहाँ पे माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, और माइनस ये भी 1/√2 होगा। 1/√2 निगेटिव 2 बार आ गया,
-1/√2 -1/√2 मतलब -2/√2 2/√2। और इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 को लिख दो √2 × √2, तो 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 √2 यहाँ कैंसिल कर दो, यानी हमारी वैल्यू जो है वो -√2 आया। -√2 का मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव वैल्यू आया ना, तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉइंट x = π/4 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। दैट इज x = π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। निगेटिव वैल्यू आया ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट पे निगेटिव वैल्यू आया, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जब ये है तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, h π/4 इज इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/4, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, इट मीन्स 2 × 1/√2। 2 × 1/√2 मीन्स 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा वो √2 बचेगा। यही है आपका क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ पार्ट में चले। यहां कहीं कोई किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट किए थे। अभी 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। चौथे प्रॉब्लम में हम लोग अभी मूव करेंगे। Okay, so just you see what is the function given in problem number 4 of question 3. So first we have to see the function. इसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin x minus cos x for x greater than 0 and less than 2π। ठीक है, फंक्शन सेम है, साइन बस चेंज कर दिया है। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फंक्शन f(x) जो है इट इज इक्वल टू sin x माइनस cos x एट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। देखो, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2π का मतलब क्या है? इसका मतलब ये चारों क्वाड्रेंट को कवर कर लिया, क्योंकि हम लोग अगर 0 से चल के 2π तक चलते हैं तो पूरा 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो ऑल 4 क्वाड्रेंट हैज बीन कवर्ड, ऑल 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो बाद की बात है। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये क्या आ गया, cos x प्लस sin x। अब इसके बाद हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x, ये कितना हो जाएगा, cos x का
माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। अब उसके बाद हम लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। देखो माइनस कॉस एक्स को -1 इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम लोग साइन एक्स को रहने दें और कॉस एक्स को इधर ले आए तो एक कितना वैल्यू आएगा, -1। अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है, इसका मतलब कि टेन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1। और टेन एक्स का वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस और 1 के लिए टेन पाई बाई 4। अब देखो यहां पे टेन हमारा निगेटिव आया है। टेन निगेटिव जो होता है, दो क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। टेन इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमारे पास ये आप लोगों को मालूम है ना, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, हियर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, हियर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉसेक कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, तो अगर हम लोग इस निगेटिव वैल्यू के लिए देखें, यहाँ पे जो निगेटिव 10 आया है, तो ये निगेटिव 10 कहां हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब कि 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू माइनस, ऐसा करो माइनस मत लिखो, 10 सेकेंड क्वाड्रेंट मींस पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10x का वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स 3x बाई 4, 10 3 पाई बाई 4, 10 3 पाई बाई 4। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, अच्छा एक चीज और याद है ना आप लोगों को कि हमको अगर फंक्शन चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है या साइन चेक करना है, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंगल का कन्वर्सन करते हैं। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहते हैं तो 10x इज इक्वल टू आप ले सकते हो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -10 पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि 10x का वैल्यू जो है वो 10, ये कितना आएगा, 4 टू जाए 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। तो 10 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देगा और 10 7 पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का निगेटिव वैल्यू देगा। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आया है, इसका मतलब है दैट इज x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू 7 पाई बाई 4। अब हम लोग चेक करते हैं कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या नेचर होगा किसका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो हम लोग अगर एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 चलते हैं, तो हमारा f डबल डैश 3 पाई बाई 4, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। अब आप देखो ए माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब है कि साइन पाई बाई 4 होगा।
साइन पाई बाई 4 होगा, प्लस कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4, माइनस कॉस पाई बाई 4। अब उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आता है, हमारे पास जो वैल्यू आता है माइनस साइन पाई बाई 4 मीन्स माइनस हाफ, नहीं 1/√2, माइनस 1/√2। यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 ये भी 1/√2, मतलब ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस 2/√2, और माइनस 2/√2 मीन्स माइनस √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, √2 कैंसिल करेंगे, आ गया क्या, माइनस √2, माइनस √2 मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब कि x इक्वल टू 3π/4 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, x इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब जब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू इज, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है उसमें, ओरिजिनल फंक्शन है f(x), यानी f 3π/4 इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, यानी sin 3π/4 sin 3π/4 प्लस cos 3π/4, 3π/4 दैट इज ये कितना आ जाएगा, sin 3π/4 का मतलब हो गया sin पाई माइनस π/4, sin पाई माइनस π/4 प्लस cos पाई माइनस π/4। अब हमें मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, sin π/4, sin π/4, और cos जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस cos π/4। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ ये माइनस था, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, प्लस कर दिए हैं, ये माइनस होगा, ये जो है वो माइनस हो जाएगा, ये जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos π/4। अब आप देखो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2, इसका मतलब 1/√2 दो बार आ गया, और दो बार जब आ गया 1/√2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो इधर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, इधर का तो हो गया होगा आपका, हमको f"x की जरूरत है और fx की जरूरत है, तो उतना को मैंने रहने दिया। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक 7π/4 है, याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट 7π/4 भी है। चलो इसको हम लोग अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2 का मतलब √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, यहां पे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एट x इक्वल टू 7π/4, x इक्वल टू 7π/4 चलेंगे तो f डबल डैश 7π/4 का वैल्यू चेक करेंगे क्या आता है, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, अब ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन ए आएगा 2π माइनस π/4 और प्लस कॉस 2π माइनस
π/4। अब इसको अगर हम आगे प्रोसीड करके देखें तो क्या आएगा, माइनस, अब देखो ये 2π - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है तो उसमें साइन निगेटिव होगा, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4, और फिर उसके बाद प्लस कॉस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos 2π - π/4 का मतलब क्या हो गया, cos π/4। अब यहां पे ए भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin π/4, और ए तो प्लस है ही cos π/4। sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, प्लस cos π/4 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ए कितना आ जाएगा 2/√2, और 2/√2 को अभी हम लोग √2 लिखे हैं। √2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि x दैट इज x = 7π/4, 7π/4 is the point of local minima, local minima। और फिर हमको क्या करना है, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है हमारा उसमें 7π/4 लेकर के चलना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारा f(x) = sin x - cos x है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, sin x का मतलब 7π/4 माइनस cos x, तो cos 7π/4। अब उसके बाद क्या करेंगे, sin 7π/4 जो है एक फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4, और उसके बाद ए आ जाएगा माइनस cos 7π/4, ए आ जाएगा, cos जो होता है पॉजिटिव होता है उसका साइन नहीं चेंज होगा, तो ए हो जाएगा cos π/4, cos π/4। ये दोनों निगेटिव आ गया, मतलब माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, इसका मतलब कि माइनस 2/√2, और माइनस 2/√2 जो आया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस √2 × √2, √2 × √2 डिवाइडेड बाय √2। अब यहां एक √2 कैंसिल कर दो तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, माइनस √2 आ गया, मिनिमम वैल्यू माइनस √2। इसको कहां लिखोगे, यहां लिख दो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस √2। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था, थोड़ा दो डिफरेंट क्रिटिकल वैल्यू पे हमको चेक करना था, तो थोड़ा बड़ा चला गया सम, कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 of 3, ठीक है। देखो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास अगर अच्छे से आप लोग किए होंगे, जो मैं आप लोगों को बतलाया इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर वो इंट्रोडक्शन क्लास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था कि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए ज्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? जस्ट वी हैव टू से क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दिया है f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15, ठीक है। प्रॉब्लम 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। This is the function given in problem 5। सबसे पहला काम हमको करना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 9 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 15 का हो जाएगा 0। 15 कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब इसके बाद हम लोग एक स्टेप और इसको थोड़ा लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब आप क्या करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 12 इंटू एक्स का 1 और 9 का 0। इसका मतलब हमारे पास एफ डबल डैश एक्स जो आया ये 3 टू 6x माइनस 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है एफ डैश एक्स, इसका वैल्यू 0 लेना है तो हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। तो अगर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से चलें तो हमारा एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप इसमें 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो 3 तो इधर ट्रांसपोज करोगे तो 0 हो जाएगा, बाकी बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 आएगा। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3 और मत लिखो एंड ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है। तो इट इज बेटर टू राइट एंड x इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। अब हम लोग दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करते हैं। अगर निगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम लोग सबसे पहले चलते हैं एफ डबल डैश 3 लेकर के। तो एफ डबल डैश 3 लोगे तो यहां पे आप 3 पुट करोगे 6 3 जा 6 इंटू 3 माइनस 12 6 3 जा 18 माइनस 12 मीन्स 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जब हमको पता चल गया तो मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे फंक्शन का। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा। हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे फंक्शन में, मतलब हम f3 फाइंड आउट करेंगे। तो f3 फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस 27 प्लस 15। एक 27 54 और माइनस 54 एक आंसर हो गया इक्वल टू 15। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू आ गया फंक्शन का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे एफ डबल डैश 1 को। एफ डबल डैश 1 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 इज लेस देन 0। और अगर निगेटिव वैल्यू आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो फंक्शन मिलता है उसका क्रिटिकल पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन का उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास f1 का मतलब 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर
प्लस 9 into 1 plus 15 is equal to 1 cube means 1 minus 6 plus 9 plus 15। अब देखो 15 और 9 1 10 25 minus 6 25 minus 6 means 19 is the value of function at maximum point या point of maxima। So maximum value of function is equal to 19। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप लोगों को सारे स्टेप्स क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। कहीं भी डाउट आता है तो आपको बताना है कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। हालांकि हमको कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी ऐसा स्टेप होगा जो समझ में नहीं आ रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन थे तो उसका मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या नेचर होता है, कैसे कन्वर्सन होता है वो बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें सारे स्टेप वाइज हम लोग पढ़े थे कि हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रॉब्लम 6 जो है इसमें फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन दिया है gx इक्वल टू xy2 प्लस 2yx, gx इक्वल टू xy2 प्लस 2yx। यहां पे प्रॉब्लम 6 इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, gx इक्वल टू xy2 प्लस 2yx। यहां पे कंडीशन है हमारा x इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर यहां x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए वो x ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, g डैश x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। 1/x का डेरिवेटिव आप लोगों को मैं बोला था, आप याद रखेंगे, एक बार आप लोगों को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके बताया था कि कैसे इसका वैल्यू -1/x² आता है। तो -1/x², मतलब हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस 2/x²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो g डबल डैश x इज इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/x² का डेरिवेटिव। देखो 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² को लिख सकते हैं x टू द पावर -2, और x टू द पावर -2 का डेरिवेटिव अगर निकालोगे dx ऑफ x टू द पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2 इंटू x टू द पावर -2 -1 इज इक्वल टू -2 इंटू x टू द पावर -3, मतलब ये -2 अपॉन x टू द पावर 3, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं -2 अपॉन x टू द पावर 3। इसका मतलब कि हमारे पास g डबल डैश x का वैल्यू क्या आ जाएगा, g डबल डैश x का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस
प्लस 4/x³, 4/x³। ठीक है, ये प्लस लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो 4/x³ आ गया हमारा g'(x). अब आप क्या करो, फॉर g'(x) इज इक्वल टू 0, तो g'(x) इक्वल टू 0 चलोगे तो g'(x) कितना है 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0। इसे हम देखो 2 और x² का एलसीएम ले लो 2x², यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, x² बचेगा तो x² माइनस यहां x² कैंसिल होगा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। x² माइनस 4 इक्वल टू 0 आया, इसको मैं मिटा रहा हूं ना, इसका यूज हम लोग कर चुके हैं यहां। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू 4, तो x² इक्वल टू 4 करोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4, इसका मतलब कि x का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो अगर हम लोग एट x इक्वल टू प्लस 2 चलते हैं, एट x इक्वल टू प्लस 2 चलोगे तो g' का वैल्यू क्या आएगा, g'(2) इज इक्वल टू 4/2³ मीन्स 4/8 मीन्स 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया, तो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अब उसके बाद अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन का, तो ये क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, g2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 2/2 मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम लोग चलते हैं एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2। तो अगर हम x इक्वल टू -2 लेकर के चलते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने पे क्या आता है, अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -2 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4/-2 का क्यूब। और -2 का क्यूब अगर आप करते हो तो आपको अभी बताया था कि अगर आपका बेस निगेटिव है और उस पे ओड नंबर पावर है तो निगेटिव ही रह जाता है, और 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ 1 2 मतलब ये -½ आ गया, -½ इज लेस देन 0, लेस देन 0 इसका मतलब x इक्वल टू -2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, दैट इज x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और जब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में, तो ओरिजिनल फंक्शन जो है उसमें -2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, -2/2 प्लस 2/2, 2/-2, 2/-2, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू -2। ये कैसे आ रहा है भाई, मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू -2, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। (4/x³) माइनस माइनस प्लस 4/x³, x इक्वल टू 2। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहां तो क्या आ जाएगा, 4/2³, 1/2 ग्रेटर देन 0, ओके। देन x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया,
लोकल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू हो गया एक्स वाई, मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। एट -2 चले तो हमारे पास वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, x इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो g -2 पुट करना पड़ेगा, g -2/2 -1 एंड -1 -2 कैसे आया मैक्सिमम वैल्यू, देखता हूं थोड़ा आंसर इसका। प्रॉब्लम 6, लोकल मिनिमम x इक्वल टू 2, लोकल मिनिमम वैल्यू 2, ये तो सही है। लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड लोकल मैक्सिमम नहीं, यहां पे लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2, लोकल मिनिमम वैल्यू 2, तो इसका दो वैल्यू आया है हमारे पास। हमारे पास 2 माइनस यहां पे 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू -4। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे गड़बड़ क्या हुआ, कंडीशन दिया हुआ था x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, अंडरस्टूड और नॉट। देखो हमारे पास यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ना, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास x इक्वल टू -2 तो परमिटेड वैल्यू है ही नहीं, ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम लोगों का गलत आ रहा है। दिस इज नॉट टू बी टेकन, दिस इज नॉट टू बी टेकन, ओके। यहां पे एक कमेंट आप लिख देना, x इक्वल टू -2 cannot be considered as x is greater than 0, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई कभी कभी छोटा छोटा एक कंडीशन दिया हुआ रहता है, वो मिस होने से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6 था। अब उसके बाद हम लोग 7 में चलते हैं। देखो प्रॉब्लम 7 क्या कहता है, थोड़ा देखें। पहले तो प्रॉब्लम 7 का फंक्शन देखा जाए क्या है। थर्ड का 7, यहां पे फंक्शन दिया है gx इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2, gx इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2, ओके। 7 में gx इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो g डैश x, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो यहां पे हमको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल क्या है, आप डिनोमिनेटर को x स्क्वायर प्लस 2 को एज इट इज लिखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 हमको मालूम है कांस्टेंट है तो 0 होगा, माइनस 1 इंटू आप डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 लिखो, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा,
और +2 का डेरिवेटिव 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय जो आपके पास डिनोमिनेटर है x² + 2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव g' का वैल्यू आ गया, ये तो पूरा 0 हो गया, -1 × 2x -2x डिवाइडेड बाय x² + 2 द होल स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे g'(x), यहां भी हमको फिर से क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, फिर से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल यहां पे अप्लाई करेंगे तो उसमें रूल क्या है, राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज x² + 2 द होल स्क्वायर एंड डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, -2 × x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है -2x और डेरिवेटिव लिखना है डिनोमिनेटर का। तो x² + 2 द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 × x² + 2 × x² का फिर डेरिवेटिव कितना आएगा, 2। समझ में आया। पहले हम लोग जब x² + 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट किए तो वो स्क्वायर के लिए निकाले, तो अगर पूरे को हम x मानते हैं तो x² का क्या होता है, जो पावर होता है वो सामने आ गया, और x² + 2 जो हमारा बेस है उस पे पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर चेन रूल लगाओगे तो x² का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, नहीं x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये आ गया आपका। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x² + 2 द होल स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर आएगा, फिर से एक बार स्क्वायर आएगा। अब आपके पास g'(x) का वैल्यू थोड़ा और कंफाइन करो, क्या हो जाएगा, -2 × x² + 2 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4 2 × 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4 2 × 8x² 8x² × x² + 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x² + 2 टू द पावर 4। तो g'(x) का वैल्यू कितना आ जाएगा, g'(x) = देखो यहां पे क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो और x² + 2 कॉमन ले लो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -x² + 2, क्योंकि आप x² + 2 स्क्वायर में से सिर्फ एक x² + 2 कॉमन लिए हैं, एक x² + 2 बचा हुआ है। फिर यहां से आपने क्या किया, x² + 2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, प्लस 8x² डिवाइडेड बाय x² + 2 टू द पावर 4। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको चाहो तो थोड़ा सा और प्रोसीड कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 2 × x² + 2 f'(x) = 2x² + 4। स्प्लिट कर दिया मैंने इसको, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो 2x² + 2 × 2 = 4। और यहाँ पे हमारे पास इसके अच्छा इसको रहने दो अभी ऐसे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्या हो जाएगा, -x² और माइनस प्लस -2 -x² -2 और +8x² मतलब डिवाइडेड बाय कितना आ गया, x² + 2 द होल स्क्वायर, x² + 2 टू द पावर 4 है पावर। अब यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप और इसको लिखो, f'(x) = 2x² + 4 इंटू, यहां पे देखो 8x² - x² 7x²
-2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, ये आ गया। अब देखो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू कंपेयर करते हैं 0 से। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो g∬x का वैल्यू हम लोग का फाइनल वैल्यू उधर है तो काम चल जाएगा। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, बशर्ते कि कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो फिर हमारे पास चेक करने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो गलत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 या 4 g'(x) इज इक्वल टू 0 मीन्स -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 0। दैट इज क्या आ जाएगा, -2x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, f'(x0) चेक करके देखते हैं क्या आता है हमारा। अगर हम f'(x) के जगह पे 0 पुट करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करके हम फाइंड आउट किए उसको, तो क्या आएगा हमारे पास, a आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, एक बच जाएगा 4, a 0 आ जाएगा, एक बच जाएगा कितना -2, a 0 आ जाएगा, एक बच जाएगा 2, 4 2 जा 8, मतलब -8/8 कैंसिल करोगे 1 -1 इज लेस देन 0। इसका मतलब कि एक जो x इक्वल टू 0 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दैट इज x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पे आप 0 लो, g0 इज इक्वल टू 1/0² प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। देख लेता हूं थोड़ा इसका आंसर। लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू 0 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू हाफ। ओके, करेक्ट। अब हम लोग को एक प्रॉब्लम और करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 8। देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 8 में पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है f(x) इक्वल टू x इंटू √1 - x, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ओके, सबसे पहले तो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू x इंटू √1 - x। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। चलो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो यहां पे x इंटू √1 - x, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x को एज इट इज रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। क्या हो जाएगा, देखो रूट वाले किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव आप लोग को निकालने के लिए क्या बताया था कि आप क्या करना, 1/2 और जो भी रूट के अंदर में हो उस क्वांटिटी को लिख दो। तो 1/2 और रूट के अंदर में हमारे पास 1 - x है, लेकिन देखो 1 - x भी एक फंक्शन है, तो यहां पे हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा।
चेन रूल अप्लाई करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन मीन्स 1 - x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव 1, मतलब हमारे पास f' फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जो है -1 इंटू एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे f'(x) क्या आएगा, यहां पे इसको एक स्टेप ऐसा कर सकते हो, इसको एक स्टेप और प्रोसीड करो। चलो यहां हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा प्लस, यहाँ 1 से इसको कैंसिल करोगे तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स 2 1 जा 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x, यानी 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो f'(x) इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर क्वोशंट रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव हमको 2 माइनस 3x का है तो 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब न्यूमेरेटर एज इट इज रहेगा 2 माइनस 3x एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1/x का डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्वोशंट रूल में क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है, इसका होल स्क्वायर लेना पड़ता है। अब हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू, यहां पे ए -3 है, -3 इंटू 2 -6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 3x। ऐसा करो, पहले इसको ये माइनस रखने दो, और 2 इंटू 2, अच्छा ये -1 भी है, -2 इंटू 2 -4 और फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 6x डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ 2 कैंसिल कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हमको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस माइनस प्लस यही कर दें, और इसको लिख देते हैं 2 माइनस एक्स, इसको लिख देते हैं 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये पूरे का डिवाइडेड बाई हो जाएगा, पूरे का डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ये आ गया हमारे पास f'(x) का वैल्यू, f'(x) का
वैल्यू है। अब यहां आप क्या करो ना, यहां आप डिनोमिनेटर ले लो 1, आप यहां डिनोमिनेटर 1 लेते हो और ऊपर वाले को ट्रीट करो तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहां पे हम एलसीएम लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स को, अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 का एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखो 1 से कैंसिल करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1, यहां पे आ जाएगा आपका -6 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स, और इसको भी हम फ्रैक्शनल करने के लिए डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, -6 1 जा -6, माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4, 4 1 जा 4 माइनस 4x, या फिर ऐसा भी रहने दे सकते हो 4 इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस 2 -4, -6 प्लस 2 -4 और 6x माइनस 3x 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स पे यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1 माइनस एक्स पे पावर कितना है, हाफ है, पावर कितना है, हाफ है, और पावर 1 और हाफ जब ऐड होगा तो ये पावर कितना आ जाएगा, 3/2। देखते हैं इसकी कोई यूटिलिटी है भी कि नहीं, लगता तो नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए एफ डैश इक्वल टू 0 लेते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू अगर 0 लेते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स का फाइनल वैल्यू हमारे पास ये है 2 माइनस 3x, दैट इज 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 इक्वल टू 3x, दैट इज x इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या, x इक्वल टू 3/2, ठीक है, x इक्वल टू 3/2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। तो मैं इस तरफ का मिटा रहा हूं ना, हमारे पास एक fx की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 3/2 पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स में। एफ डबल डैश एक्स के जगह पे पुट करना है कितना, 3/2, क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3x मीन्स 3 इंटू 3/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4 1 माइनस 3/2 टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये 3 3 जा 9/2, 9/2 माइनस 4, 9/2 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 टू द पावर 3/2। 9/2 मीन्स ये ऊपर में तो आ गया हाफ, नीचे में कितना आ गया 4, और 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ टू द पावर 3/2, इसको करो टू द पावर 3 और इसका कर दो फिर स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय 2 के लिए इसको क्या कर दो, स्क्वायर रूट, या फिर ठीक है इसको डिवाइडेड बाय कर दो क्या, 1/2। इसका मतलब हमारे पास
एक क्या वैल्यू आया, माइनस हाफ पावर आया। तो यहां पे आ गया क्या, 1/2 डिवाइडेड बाय, ये तो निगेटिव हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1/8 टू द पावर हाफ। एक वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में निगेटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट में निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रियल वैल्यू नहीं होगा, रियल वैल्यू नहीं होगा। और रियल वैल्यू जब नहीं होगा तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखना पड़ेगा आंसर इसका। सिक्स 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3, मैक्सिमम वैल्यू इज 2√3/9। इस पॉइंट को अच्छा ये देखिए, हम लोग यहां पे गलत कर दिए हैं। x का वैल्यू 3/2 नहीं आएगा, x का वैल्यू 3/2 नहीं आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 आएगा, x इक्वल टू 2/3 आएगा। इसलिए हम लोगों का ये आंसर ऐसा उल्टा पुल्टा आ रहा है। ये 2/3 आएगा, 2/3 ये आएगा 2/3, ये आएगा कितना, 3 2 6 भाई, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 - 4, 2 - 4, और ये 3 - 2 मीन्स 1/3। ये वैल्यू जो है वो 1/3 है, 1/3, इसलिए गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, अबे देखो ये वैल्यू जो है वो -2/4 इंटू 1/3 टू द पावर 3/2 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू आ गया, दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, दैट इज x इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, f x के जगह पे पुट कर दो कितना, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 - 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 to 1 √1/3 ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। आपको शुरू में ही मैं बोला था कि मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसको धीरे धीरे समझते समझते हम लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि कहीं पे कोई लूज पॉइंट न रह जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।